हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, क्वेश्चन देखे थे किससे रिलेटेड, एडिशन मॉडलों से रिलेटेड। आज उसी से आगे बढ़ते आज एक और क्वेश्चन देखते हैं किससे। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ कि प्रूव दैट द सेट जी में 1 2 3 4 5 6 छः एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है। टोटल कितना है? 7 है। किस में है? जी में। इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। अब क्या दिखाना है? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना है। किसको? इस जी को दिखाना फाइनाइट अबेलियन ग्रुप किस। और ऑर्डर कितना होगा इसका? ऑर्डर 6 होगा। ऑर्डर कितना होगा? 6 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 को डिनोट किस तरह करते हैं? इस तरह। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा। पिछले क्लास में बताया जा चुका है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो से कहते किसको। तो हम लोग को क्या करना है कि इस ग्रुप को क्या दिखाना है? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप दिखाना, और इसका ऑर्डर दिखाना है कि 6 होता है। किसके रिस्पेक्ट में? बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ मेरा क्या है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो चलिए, जैसा है कि जैसा हम लोग पिछले क्लास में किए थे, वहाँ पे एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में 0 1 2 5 को जी को जीरो जी में क्या था? वहाँ 0 से लेके 5 तक एलिमेंट था। उसको एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में ग्रुप दिखाना था। तो यहाँ पे क्या दिखाना है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में इसको ग्रुप दिखाना है। एक चीज़ गौर करने वाला बात है कि देखिए यहाँ पे क्या है, मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, और इसमें एलिमेंट कहाँ तक है? 6 तक है। एलिमेंट 6 तक है, और दिखाना किसके रिस्पेक्ट में है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 के रिस्पेक्ट में। मतलब जी में जितना एलिमेंट रहेगा उससे एक अधिक मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में रहेगा। मतलब अगर यहाँ 8 रहेगा तो यहाँ 7 रहेगा, अगर यहाँ 9 रहेगा तो यहाँ पे 8 एलिमेंट रहेगा। यहाँ टोटल 6 एलिमेंट है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहाँ क्या है? मेरा 7 है। तो चलिए इसको ग्रुप दिखाने के लिए चार कंडीशन, और यहाँ पे एक अबेलियन ग्रुप भी दिखाना। क्या दिखाना है? अबेलियन ग्रुप। और फाइनाइट दिखाना है, मतलब लास्ट में हम लोग कह देंगे कि इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो चलिए इसको अबेलियन ग्रुप दिखाते कैसे। अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए 5 कंडीशन था, तो हम लोग एक एक करके पाँचों दिखाएंगे। तो सबसे पहले जिस तरह पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, कंपोजिशन टेबल बनाए थे, उसी तरह यहाँ पे भी कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। तो फर्स्टली वी कंस्ट्रक्ट द कंपोजिशन टेबल। इसी टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिशन टेबल। जो यहाँ टेबल बनाया हुआ है इसी को हम लोग कंपोजिशन टेबल कहते हैं। अब इसमें एलिमेंट लिखते कैसे हैं देखिए। मेरा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का डेफिनेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का डेफिनेशन क्या था? देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का डेफिनेशन क्या था कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, ए और बी था, उसका आर था। आर क्या था? मेरे ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ऑल्टरनेट दो नंबर को मल्टीप्लाई करें उस तरह मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, और जो लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर रहेगा वही मेरा आर होता था। जहाँ आर क्या होता था? आर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 7 है तो 7 से लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। वहाँ पे क्या था? एम था, तो यहाँ पे इस 7 की जगह एम है, लेकिन इस एम के जगह यहाँ क्या है? एम के जगह यहाँ मेरा 7 है। तो मतलब जो आर होगा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा किससे? मतलब 7 से छोटा ही होगा, और 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के इक्वल हो सकता है। वैसे भी रिमाइंडर जो होता है सो डिविडेंड से लेस देन होता है और 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। तो वही आर तो ये मेरा क्या था? एडिशन। ये मेरा क्या था? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। इसी को हम लोग कहते थे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है तो क्या करेंगे? दो एलिमेंट लेंगे। दो अब इसमें रिजल्ट मतलब इस सारा को भरे कैसे? देखिए 1 और 1 को क्या किया? 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें, 1 और 1 को मल्टीप्लाई किए। एक एलिमेंट लिए 1, फिर दूसरा एलिमेंट, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या लगा है? 7, फिर दूसरा एलिमेंट लिए 1। अब यहाँ क्या लिखते थे? आर लिखते थे। आर मतलब क्या? लिस्ट नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, कब? ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाई 7, तो ए इंटू बी करेंगे। तो ए के जगह 1 है, बी के जगह भी 1 है। 1 इंटू 1, 1 आया। 1 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? मेरा रिमाइंडर 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 7 से लेस देन है क्या? 1। जब लेस देन है तो डिवाइड लगेगा ही नहीं, तो इसका वैल्यू क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो वही यहाँ पे 1 है। उसी तरह 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। 1 इंटू 2 क्या हो गया? 2 को किससे डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहाँ 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 में भी 7 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो रिमाइंडर मेरा क्या हो जाएगा? 2 होगा। ये सारा वैल्यू क्या मेरा? रिमाइंडर है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। उसी तरह 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। उसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो डिवाइड नहीं लगेगा, तो क्या मेरा 5 ही रह जाएगा रिमाइंडर। उसी तरह 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6। उसी तरह अब देखिए 2 को किससे करें? अब 2 को यहाँ भी उसी तरह 1 से सारा एलिमेंट उसी तरह लिखा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 5 कितना हुआ?
10 हुआ, 2 × 5 है, 2 × 5 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 के, तो 5 × 2 = 10, 10 आया। 10 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 10 को डिवाइड करना है किससे? 7 से। जब 7 से डिवाइड, 7 × 1 = 7, रिमाइंडर कितना बचा मेरा? 3। तो यही आर का वैल्यू है ना, यही आर का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते, तो इसीलिए यहाँ पे कितना है? 3। मतलब 2 को 5 से मल्टीप्लाई किए, 10 आया, और मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 लगाया, तो मतलब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा कितना आया? 3 आया, तो यही यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। उसी तरह से सारा एलिमेंट लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन से सारा एलिमेंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को लास्ट एलिमेंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, तो 6 × 6 कितना हो जाएगा? 36। 36 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो 7 5 = 35, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। 36 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो 5 टाइम में 35 आएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो वही 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। यही सारा वैल्यू किसका है? आर का। तो यही था मेरा कंपोजिशन टेबल कैसे बना हम लोग देख लिए हैं। मतलब क्या करेंगे, 2 एलिमेंट लेंगे, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 लगाएंगे, उसके बाद जो आर का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए। तो यही था मेरा कंपोजिशन टेबल। अब इसी कंपोजिशन टेबल के हेल्प से हम लोग 5 प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो देखिए पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या दिखा रहे हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में we see that all the entries in the composition table are elements of the set G। क्या है कि जितना भी एंट्री है इस कंपोजिशन टेबल में, उसका कहने का मतलब है कि जितना भी एंट्री इस कंपोजिशन टेबल में हम लोग देख रहे हैं वो सारा एलिमेंट कहाँ का है? इस सेट जी का एलिमेंट है। इस जी में कहाँ से एलिमेंट है? 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है। तो देखिए इस कंपोजिशन टेबल में सारे एलिमेंट क्या है? 1 और 6 के अंदर ही सारे एलिमेंट, 1 to 6 के अंदर ही सारे एलिमेंट, ना तो 6 से बाहर है ना तो 6 से कम है। मतलब 1 से नेगेटिव नंबर भी नहीं है और 6 से ज़्यादा भी नहीं है। तो सारा एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? मेरा इस जी से बिलोंग कर रहा है। इस जी से बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या? 2 एलिमेंट लिए, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाए, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7, उसका रिजल्ट भी कहाँ आ गया? इसी जी में आ गया। इसका मतलब यही ना हुआ, 2 एलिमेंट लिए, उसके बीच में बाइनरी ऑपरेशन क्या लगाए? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7, और उसका रिजल्ट भी कहाँ गया? इसी सेट में आ गया। तो मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। मतलब 2 एलिमेंट कोई भी लिए थे, इस सेट का 2 एलिमेंट कोई भी लिए, जैसे 2 और 3 ही लिए, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई किए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 आएगा, 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। तो 6 में 7 से डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहाँ क्या है? 6 है, 6 ही लिखा हुआ है। उसी तरह सारा 2 एलिमेंट को करके ही हम लोग यहाँ पे लिखे। तो मतलब क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी का डेफिनेशन था ए बी अगर बिलोंग करेगा जी से तो इम्प्लाइज ए इंटू बी भी बिलोंग कर गया जी से, तो मतलब क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। तो हम लोग देखें 2 एलिमेंट के बीच में जब बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 लगाए तो उसका जो रिजल्ट आया इसी जी में आ गया। मतलब जी में कैसे आ गया? सारे एलिमेंट इसी जी के अंदर का है, इसमें जो भी रिजल्ट आया मेरा सब इसी सेट का है। तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया। वही वहाँ पे लिखा हो कि देयरफॉर जी इज क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7। अब दूसरा हम लोग देखेंगे एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव में क्या करेंगे? 3 एलिमेंट लेंगे, कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे। कहाँ से? इस सेट से। इस सेट से कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, तो वही लिखा हो कि लेट ए बी सी बी एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द सेट जी। अब 3 एलिमेंट ले लिए इस सेट का, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 3 एलिमेंट लेने के बाद अब तीनों एलिमेंट का निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तीनों एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट ले लिए हैं, 3 एलिमेंट के बीच में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 लगाएंगे। देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 लगाएंगे। 3 एलिमेंट क्या करेंगे? इसको ए बी को एक साथ रखें, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 सी को एक साथ रखेंगे। अब इसके इक्वल क्या होगा? अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो सी था, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 सी है। तो सबसे पहले इसको क्या, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं हम लोग ए इंटू बी मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 सी है। कैसे लिखें? प्रॉपर्टी बताया जा चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 2 था किसका? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इसको निकाल रहे हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसको ए इंटू बी, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 बी को रहने ए इंटू बी कर दिए, इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 सी है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 का 7 रहने नहीं सी है। ऐसा क्यों किए? प्रॉपर्टी नंबर 2 था किसका? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का। मल्टीप्लिकेशन मॉडलो का प्रॉपर्टी नंबर 2 था कि ए मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 बी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके? ए इंटू बी के मोड अंडर 7 के। प्रॉपर्टी नंबर 2 था किसका? मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 2 का। तो ये इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, तो इतना बराबर हम लोग ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग इतना बराबर क्या लिखें? ए इंटू बी।
अब इसका मतलब क्या हो कि ए इंटू बी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक एलिमेंट आ जाएगा, मान लीजिए एक एलिमेंट क्या आ गया मेरा डी आ गया। अब वहाँ पे है क्या डी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी, अब इसके जगह पूरा हम लोग डी रखेंगे, इतना बराबर क्या रखेंगे डी इंटू सी। अब फिर से दो एलिमेंट आ गया, दो एलिमेंट के बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी है, तो इसका मतलब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, और जो ये मेरा आर के इक्वल होता था, तो आर क्या था मेरा लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन कब डी इंटू सी, व्हेन डी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई 7, जब डी और सी को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो वही आर का वैल्यू होता था, और आर कैसा होता था लिस्ट नॉन नेगेटिव होता था। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी है, यहाँ पे क्या होगा ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई 7, मतलब क्या हुआ कि ये इंटू बी को कोई एक एलिमेंट आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई एक एलिमेंट आएगा, एक एलिमेंट ये एक और एक ये दो एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आर के इक्वल होता था, आर क्या था लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई 7। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे क्या कहेंगे लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे क्या देखे थे ए इंटू बी एक ब्रैकेट में था, यहाँ बी इंटू सी एक ब्रैकेट में इज डिवाइडेड बाई 7। इस कैसे बी इंटू सी एक ब्रैकेट में क्यों हो गया, क्योंकि इस सेट में देख रहे हैं हम लोग क्या रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के सेट में एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है। तो जब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई होता है तो ए इंटू बी को पहले मल्टीप्लाई करें या बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करें, बात तो इक्वल है। और ये लैंग्वेज जो लिख रही क्यों लिख रहे हैं, ये मेरा आर का वैल्यू होता था, आर क्या था मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, इतना बराबर क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर लिखते थे हम लोग, तो आर क्या था मेरा लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करके किससे डिवाइड करेंगे 7 से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे लैंग्वेज की लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इंटू सी इज डिवाइडेड बाई 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए क्या किया हम लोग, अभी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा ए इंटू बी इंटू सी एक ब्रैकेट में बी इंटू सी को रहने दिए, और यहाँ इंटू है सिंपल इंटू, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 कर दिए। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इसको कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कॉन्ग्रुएंट होता है, जैसे मैं यहाँ इसके कॉन्ग्रुएंट था तो मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 था तो यहाँ पे नहीं है मोड 7 लगा दिए। उसी तरह से यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, इसका जस्ट उल्टा कंडीशन, यहाँ से जस्ट उल्टा आ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे लगा दिए, और किसके इक्वल हो, अब इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, मतलब ए को ए रहने दिए, मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन था तो यहाँ सिंपल क्या कर दिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाए। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 क्यों लगाएं, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए इसके जस्ट उल्टा आएंगे तो क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगा हुआ है ना, तो वही यहाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस ए इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 को रहने देंगे, अब बी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी करेंगे। क्यों करेंगे, चूँकि प्रॉपर्टी नंबर 2 था, बी इंटू किसके इक्वल होता है, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी कॉन्ग्रुएंट होता है किसके, बी इंटू सी मोड 7 के अंदर, मोड 7 के अंदर कॉन्ग्रुएंट होता है बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, बी इंटू सी के मोड 7 के अंदर। अगर यहाँ से 7 हटाते हैं तो मोड लगता था, ये प्रॉपर्टी में आप लोग को बताया जा चुका है, वहाँ से देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2 था मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का, तो यहीं से बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी को बी इंटू सी लिख सकते हैं, तो बी इंटू सी को फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो बी इंटू सी को क्या लिखे हैं, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सी। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे ए इंटू बी ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी एक ब्रैकेट में था, यहाँ बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी एक ब्रैकेट में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। दैट इज क्या हो गया मेरा, ए इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो बी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी इक्वल टू क्या आ गया मेरा, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 सी। मतलब क्या था, ये और बी एक साथ था, यहाँ बी और सी एक साथ है, ये बाहर में है, तो मतलब एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो चलिए मिटाते हैं इसको, फिर देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा एसोसिएटिविटी देख ली थी, तीसरा हम लोग क्या देखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आइडेंटिटी का डेफिनेशन ही था मेरा कि अगर ए को ए इंटू बी, ए को कैसा ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है ताकि क्या आ जाए मेरा, वही एलिमेंट आ जाए। तो इस सेट में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे
इसमें 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 को अगर हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाएं तो वही एलिमेंट रह जाएगा। 1 को अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट रह जाएगा। कैसे? देखिए इस कंपोजिशन टेबल से 1 है यहाँ पे 1 को किससे ऑपरेट किए? 1 को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगा के 1 के साथ 1 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 1 किए तो किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। 1 इंटू 1 1 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो 2 ही रह जाएगा। उसी तरह 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही रह जाएगा। 4 रह जाएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 के 5 आया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 5 और उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 जो है सो 7 से छोटा है। उसी तरह 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से, तो 6 ही रह जाएगा। तो हम लोग क्या देखें कि 1 को किसी के साथ भी ऑपरेट करने पर, दैट इज किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाने पर, मल्टीप्लाई करने पर यही एलिमेंट रह जा रहा है, खुद वही एलिमेंट रह जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 यहाँ जो है मेरा क्या, किस चीज़ का काम कर रहा है? आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो वी हैव, वही यहाँ लिखा हुआ है, देखिए वी हैव 1 बिलोंग्स टू जी। 1 तो यहाँ पे देख रहे क्वेश्चन में दिया हुआ कि 1 बिलोंग कर रहा है इस जी में। इफ़ ये इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, अगर ये कोई भी एलिमेंट लेते हैं इस जी का, हम लोग एक कोई भी एलिमेंट लेते हैं इस जी का, अगर ये हम लोग कोई भी एलिमेंट लेते हैं इस जी का, कोई भी एलिमेंट लेते हैं एन एलिमेंट ऑफ, देन फ्रॉम द, कोई भी कहाँ है, किधर है? हाँ, इफ़ ये इज एनी एलिमेंट ऑफ जी देन फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट हम लोग क्या देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 1 इंटू करे तो ए के इक्वल रहता है। और फिर अगर 1 को पहले लिखे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 को एक करे तो किसके इक्वल रहेगा? ए के इक्वल रहेगा। देख लीजिए, ए की जगह कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, हम लोग कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। ए की जगह हम लोग क्या ले लिए? ए की जगह हम लोग यहाँ 6 ले लिए, तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 और 1 रहने दिए। 1 तो 1 है, 1 को किसी ए के जगह ना एलिमेंट चेंज करना है। क्या लिखा हुआ कि ये इसको इफ़ ये इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, ये क्या है? कहीं का भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है इस सेट में से, कोई भी एलिमेंट। तो एक ही जगह मान लीजिए हम लोग 6 लिए और 1 को 1 रहने दें। अब देखिए क्या करेंगे, वो 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो 7 से डिवाइड करेंगे। 6 और 1 का मल्टीप्लिकेशन कितना आया? मेरा 6 ही आया। अब इसको किससे डिवाइड करना है? 7 से, तो 7 से तो छोटा है तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो मेरा वही एलिमेंट रह जाएगा, रिमाइंडर यानी मेरा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। उसी तरह जब 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो वही एलिमेंट रह जाएगा। तो मतलब क्या है कि ये जो मेरा 1 है, मतलब क्या हुआ कि 1 जो है मेरा सो आइडेंटिटी का काम कर रहा है। अगर ये कोई भी एलिमेंट है तो 1 के साथ उसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाने पर वही एलिमेंट रह जाता है। तो 1 मेरे क्या कहलाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो वही यहाँ लिखा हुआ कि 1 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 इंटू ए इक्वल टू ये होगा। 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ए के ही इक्वल रहेगा, या तो फिर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें 7 से डिवाइड करें तो किसके इक्वल आएगा? ए के ही इक्वल आएगा। तो मतलब क्या? 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। मतलब इस जी जो मेरा सेट था उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरा? ये 1 है। 1 ही मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी का काम करेगा। कैसे काम कर रहा है कि कोई भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो खुद वही एलिमेंट रह जा रहा है। तो इसी 1 को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी कहते हैं। मतलब यहाँ जो एलिमेंट रहता है उसी को आइडेंटिटी कहते हैं। तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही एलिमेंट रह जा रहा है, खुद वही एलिमेंट आ जा रहा है, तो मतलब 1 मेरा आइडेंटिटी का काम करेगा। चौथा हम लोग क्या देखेंगे? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या डेफिनेशन था? ए और बी कोई दो एलिमेंट, ए अगर कोई एलिमेंट है कहाँ का? जी का, ए को बिलोंग कर रहा है जी से, तो इसको ऐसा एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना है कि आइडेंटिटी आ जाए। तो ए इन्वर्स बराबर क्या हो जाता है? मेरा बी हो जाता है। तो आइडेंटिटी अभी हम लोग क्या देखें? 1। तो मतलब इस सेट का कोई भी एलिमेंट लेंगे उसको किसके साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाएंगे ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। जिसके साथ लगाएंगे, मतलब देख लीजिए इस सेट का कोई भी एलिमेंट ले, इस सेट का कोई भी एलिमेंट मान लीजिए 3 ले। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगाएंगे ताकि 1 आ जाए। तो किसके साथ? यहाँ पे देखिए 3 को कहाँ पे 1 आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर? 5 के साथ। 5 के साथ 1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। 3 को लिए 3 में 1 कहाँ आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। मतलब 5 के लिए 3 में 1 कहाँ पे आ रहा है? 3 में 1 आ रहा है यहाँ पे। 3 में 1 आ रहा है यहाँ पे। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 को देख रहे 3 है यहाँ पे, तो 1 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 1 आ रहा है। किससे मल्टीप्लाई करने पर? 5 से मल्टीप्लाई करने पर। तो यहाँ पे 5 होगा, तो
5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 15। 15 को किससे डिवाइड करना है 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 14। रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा 1 बच रहा है, तो वही 1 आ रहा है। मतलब क्या है वही आर का वैल्यू होता था, यहाँ वही आर का वैल्यू होता था, मतलब रिमाइंडर मेरा 1 आ रहा है। तो 1 मेरा क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट था, तो मतलब वही आइडेंटिटी एलिमेंट आ जा रहा है। तो मतलब 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 4 को देखें तो 4 कहाँ पे 1 आ रहा है 4 यहाँ पे 1 आ रहा है, 4 यहाँ पे 1 आ रहा है। किससे मल्टीप्लाई करने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 4 2 जाए 8 और 7 से डिवाइड करेंगे। 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ 1 आया। क्यों आया कि 4 2 जाए 8 आया और फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो किसके इक्वल 1 के इक्वल आ जाएगा। रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। उसी तरह जहाँ 1 मतलब यहाँ पे इस 5 के लिए 1 यहाँ पे आ रहा है, फिर इस 6 के लिए 1 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब क्या वही यहाँ लिखा हुआ देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स में फ्रॉम द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट द इन्वर्स ऑफ 1 2 3 4 5 6 यार 1 4 5 2 3 6 रिस्पेक्टिवली। कैसे कंपोजिशन टेबल से हम लोग देख रहे हैं कि इन्वर्स ऑफ किसका 1 2 3 4 5 6 का क्या होगा इन्वर्स 1 का इन्वर्स खुद 1 होगा। 1 में 1 कहाँ पे आ रहा है यही 1 में आ रहा है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तभी 1 आ रहा है। और फिर क्या है 2 में 1 कहाँ पे आ रहा है 2 में 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 में 1 यहाँ पे आ रहा है, तो वही 2 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 में 1 कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, 3 में 1 यहाँ पे आ रहा है। 3 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 का इन्वर्स क्या है मेरा 3 का इन्वर्स 5 है। उसी तरह 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 2, 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 और 6 का 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 और 6 का इन्वर्स 6 हो जाएगा। क्यों 6 का इन्वर्स 6 देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1, मतलब 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 1 आ रहा है। 6 इंटू 6 36 हो गया। 36 को जब 7 से डिवाइड करेंगे कितना 5 टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा तो कितना रिमाइंडर मेरा 1 बचा, तो वही रिमाइंडर यहाँ लिखते हैं हम लोग ना। तो वही तो हम लोग क्या देखें मतलब किसके इक्वल आ गया, मतलब इस 1 2 3 4 5 6 का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा 1 का इन्वर्स 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का 5 होगा और फिर 4 का 2 होगा और फिर 5 का 3 होगा और 6 का 6 होगा रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका ये मतलब लगातार होगा। और फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए 3 इंटू 5 है, 3 इंटू 5 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 इंटू 5 है, तो 3 इसका मतलब क्या दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा। वही या तो फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें या तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। तो वही रिमाइंडर को हम लोग लिखते हैं। तो मतलब इस 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा मतलब आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। तो आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग देखें ना कि 1 मेरा आइडेंटिटी का काम कर रहा था, तो 1 आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है। तो इस 3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा मेरा 5 हो जाएगा, या तो फिर इस 5 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये था मेरा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अब लास्ट कंडीशन हम लोग क्या देखेंगे लास्ट कंडीशन हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिविटी। तो चलिए मिटाते हैं और इसको कम्यूटेटिविटी देखते हैं। पाँचवा हम लोग क्या देखेंगे कम्यूटेटिविटी। चौथा हम लोग देख चुके थे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, पांचवा हम लोग देख रहे हैं कम्यूटेटिविटी इसलिए देख रहे हैं ग्रुप के लिए तो 4 ही कंडीशन होता है, लेकिन हम लोग को यहाँ क्या दिखाना अबेलियन ग्रुप दिखाना। तो अबेलियन ग्रुप के लिए पांचवा कंडीशन मेरा क्या था कम्यूटेटिविटी। तो क्या लिखा हुआ देखते हैं। सिंस द करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम इन द कंपोजिशन टेबल आर आइडेंटिकल देयरफॉर द कंपोजिशन इज कम्यूटेटिव। इसका कहने का मतलब कि कंपोजिशन टेबल में हम लोग देख रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम, कहने का मतलब कि जो रो लेंगे और जो कॉलम लेंगे वो आइडेंटिकल है। कैसे इसको हम लोग क्या कहते हैं रो कहते हैं, और ऐसे इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो लिए तो करस्पॉन्डिंग लेना, फर्स्ट रो लिए तो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो फर्स्ट रो में यही है फर्स्ट रो में इसको इसको क्या कहते हैं फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग करने का मतलब है अगर फर्स्ट रो लिए तो फर्स्ट कॉलम भी लेना पड़ेगा। तो वही यहाँ देखिए फर्स्ट रो में इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। तो फर्स्ट रो में यही सारा एलिमेंट है मेरा क्या है 1 2 3 4 5, और फिर फर्स्ट कॉलम में देखिए 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आइडेंटिकल। उसी तरह सेकंड रो देखिए, सेकंड रो में 2 4 6 1 3 यही सेकंड कॉलम में क्या देख रहे हैं हम लोग, सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है मेरा 2 4 6 1 3 5 है, और फिर सेकंड रो में देखिए 2 4 6 1 3 5 है, यही एलिमेंट है यहाँ पे। फिर थर्ड कॉलम में देखिए, थर्ड कॉलम में ये एलिमेंट है 6 2, मतलब थर्ड कॉलम और थर्ड रो को देख रहे हैं, थर्ड कॉलम और थर्ड रो को देखिए एलिमेंट दोनों का आइडेंटिकल। उसी तरह
फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को देखिए। उसी तरह 5th रो और 5th कॉलम को देखिए। 6th रो और 6th कॉलम को अगर देखेंगे तो इसका एलिमेंट सेम है, मतलब आइडेंटिकल है। तो अगर जब कंपोजिशन टेबल में इस तरह आइडेंटिकल मिल जाए, रो और कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो हम लोग क्या देते हैं कि मतलब क्या है, जो मेरा जी है इसको क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव हो जाएगा। या तो फिर कम्यूटेटिव का डेफिनेशन क्या था, कम्यूटेटिव का डेफिनेशन ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए हो जाए तो इसको कम्यूटेटिव या मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 इसके इक्वल हो जाए तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 इंटू 3 किए, किसके इक्वल होना चाहिए, 3 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 2 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं लगेगा, मतलब 6 ही रह जाएगा रिमाइंडर मेरा। उसी तरह 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आए, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 दोनों इक्वल आ गया। तो मतलब क्या, यही था मेरा। यहाँ देखिए ये मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 बी इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 7 ये दोनों इक्वल हो गया। यहाँ 6 दोनों इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कह देंगे, इस तरह से हम लोग कम्यूटेटिविटी चेक करते थे। और कंपोजिशन टेबल में कैसे चेक करते हैं, अगर रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, अगर रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाए तो हम लोग क्या कह देंगे कि कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। जो एलिमेंट है जी में उसी को ना हम लोग यहाँ पे लिखे, तो मतलब क्या कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरी बात रहा कि हम लोग को क्या दिखाना था कि फाइनाइट है, फाइनाइट। तो इस जी में हम लोग क्या देख रहे हैं, टोटल कितना 6 एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है, मतलब क्या, इसको तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं मतलब क्या, गिन सकते हैं। 6 एलिमेंट है तो मतलब क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इससे ज़्यादा है ना, इससे कम, मतलब 6 एलिमेंट है मतलब फाइनाइट हो गया। और ऑर्डर ग्रुप, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट। तो जी में जितना एलिमेंट रहता है उसी को उस ग्रुप का ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें कितना टोटल 6 एलिमेंट है तो इस ग्रुप का ऑर्डर 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हैंस जी ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिविटी दिखाएं। और फाइनाइट क्यों, क्योंकि इसमें 6वें एलिमेंट है, इससे ज़्यादा है ना, इससे कम, तो फाइनाइट हो गया। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 क्यों, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट है। तो यही था मेरा आज का थ्योरम, आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप बीच से वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो सकता है। अगर आप शुरू से देखें, स्टार्टिंग से अगर वीडियो देखना शुरू करें तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारा सारा वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। फर्स्ट नंबर का वीडियो 2 से कनेक्ट है, फर्स्ट में जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम लोग 2 में पढ़ाते, उसी से आगे फिर 3 में बढ़ते। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप रेगुलर मतलब सारा वीडियो देखें और स्टार्टिंग से देखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।